जय जिनेन्द्र। भिक्षु विचार दर्शन के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे अध्याय प्रतिध्वनि प्रारंभ करेंगे। प्रतिध्वनि इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे हम पहाड़ों पर कई बार बहुत जोर जोर से अपना नाम पुकारते हैं और फिर हमें उसकी आवाज पुनः पुनः सुनाई देती है, या किसी बड़े कमरे में बड़ी कोई जगह हो, एटलीस्ट 17 मीटर से लंबी जगह होती है, वहीं पर ये प्रतिध्वनि जनरेट होती है एज पर साइंस। तो आवाज जब वापस गूंजती है उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। यहाँ इस चैप्टर में प्रतिध्वनि शब्द से तात्पर्य यही है कि आचार्य भिक्षु ने जो बातें कही, जो क्रियाएं करी, उसका समाज पर और लोगों में क्या प्रभाव पड़ा, उसका रिएक्शन क्या रहा, उसका रेस्पॉन्स क्या रहा, उसका फाइनल इफेक्ट क्या आया, इस तरह की बातें इस चैप्टर में परिलक्षित होगी। तो हम इसको अगेन टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हैं धर्म क्रांति के बीज। आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। अब यहाँ धर्म क्रांति का अर्थ क्या हुआ? उन्होंने किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, न किसी धर्म का प्रवर्तन किया। इस संबंध में एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि धर्म का प्रवर्तन केवल तीर्थंकर करते हैं। तीर्थंकर का मूल कार्य या मूल उद्देश्य यही होता है कि वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, मतलब पूरे नए सिरे से धर्म की एबीसीडी बताते हैं। धर्म से संबंधित सारे नियम, उससे रिलेटेड सभी मर्यादाएं, उसके सभी सिद्धांत, सारी बातें बिल्कुल नए सिरे से वो जनता के सम्मुख रखते हैं। और वो नए सिरे से इसलिए रख पाते हैं क्योंकि वो केवल ज्ञानी होते हैं। अपने केवल ज्ञान के द्वारा वो सब बातें जानते हैं और उस अल्टीमेट नॉलेज से ही वो सही धर्म का, सत्य धर्म का प्ररूपण करते हैं। वो बताते हैं वैसे तो सत्य धर्म शाश्वत है, सदा चला आ रहा है, हर तीर्थंकर उसी धर्म का प्रतिपादन करते हैं, किंतु उस समय, उस काल और वहां की जो परिस्थिति है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, उसको ध्यान में रख करके ही प्रतिपादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए लोगों की मानसिकता क्या है, बहुत कमजोर है, तो उन्हें अच्छे से समझाना होगा। काफी कुछ सरल है, समझदार है, तो वो बात थोड़ी इजी वे में भी हो सकती है। तो इस तरह से परिस्थिति के अनुसार धर्म का प्रतिपादन होता है। सत्य वही होता है, केवल शैली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रतिपादन किया तो उससे पहले क्या धर्म नहीं था? उसके पूर्व तीर्थंकरों ने भी धर्म का प्रतिपादन किया, लेकिन वो जिस रूप में प्रतिपादित हुआ था उसका रूप थोड़ा सा बदल गया, उसका तरीका बदल गया, उसका ढंग बदल गया। पहले 4 महाव्रत होते थे, अब 5 महाव्रत करने पड़े, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में इतना आवश्यक था। अब जैसे हम भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को हम मान्य करते हैं। भगवान महावीर ने कभी भगवान ऋषभ के सिद्धांतों को कॉपी पेस्ट नहीं किया, उनके द्वारा बताई गई बातों को रिपीट नहीं किया। उनकी हर बात में ये रहता था कि ऐसा मैं कहता हूँ। आगमों में भी नीचे हर चैप्टर के बाद, मतलब मोस्टली ज्यादातर आगमों में नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि ऐसा मैं कहता हूँ। दैट मीन्स ये उनकी ओरिजिनल वर्डिंग होती है। तो इस तरह से धर्म का प्रवर्तन तो केवल ज्ञानी अर्थात तीर्थंकर ही कर पाते हैं। तो फिर आचार्य भिक्षु ने क्या किया धर्म क्रांति में? उन्होंने उसी शाश्वत सत्य को, जिसका भगवान महावीर ने अनुभूति की थी, भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से सीधा उसको अनुभव किया और बताया, लेकिन आचार्य भिक्षु ने उसकी अभिव्यक्ति दी, उसको प्रेजेंट किया। कई बार मूल सत्य जो एक्चुअल होता है उसे सही ढंग से बताने वाला व्यक्ति भी चाहिए। उसकी कारण से जो गलत फहमियां समाज में फैल जाती है, गलत फहमियां या भ्रांतियां कह दें, वो लोगों के मानस पटल पर आ जाती है, उसे दूर करने के लिए सही प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। और ये जो धर्म क्रांति आचार्य भिक्षु ने की थी, उसका मूल कारण भी यही था कि लोगों में जो रॉन्ग डीड्स आ रही है, भ्रांतियां आ रही है, गलत कार्य हो रहे हैं, साधुओं में जो शिथिलाचार हो रहा है, उसे सही करना था।
जो बातें भगवान महावीर ने बताई थी, उससे जो वेरिएशंस आ गए थे, उसमें जो डिफरेंसेज आ रहे थे, उसे सॉल्व करते हुए सही मार्ग बताना, वही आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति थी। देखिए, धर्म अलग होता है, राज व्यवस्था अलग होती है, समाज व्यवस्था अलग होती है। सबका अपना-अपना एक कार्य क्षेत्र है। तो जब धर्म की क्रांति की जाती है, तो उससे राज व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होती है। आज अगर हम सोचें कि आचार्य भिक्षु ने जब धर्म क्रांति की, तो उस समय जिन राजाओं का राज्य था या देश में जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट एक्टिविटी थी। समाज में जो व्यवस्थाएँ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होती, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, अब देखिए ये बात धर्म क्रांति हुई जैन धर्म के संबंध में, तो जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, जो उस समाज में रहते थे, उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। और जब कोई अप्रिय स्थिति बनती है, तो व्यक्ति के संयम का मूल्यांकन भी उस समय होता है। जब हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना घटे, तब टेस्ट हो पाएगा कि हम कितने संयमी हैं, कितने हम जागरूक हैं, कितने हम धैर्यवान हैं। तो इसी प्रकार से उस समय भी जिन व्यक्तियों में संयम की कमी थी, आत्म संयम की कमी थी, वो ही व्यक्ति प्रहार करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। और आचार्य भिक्षु का विरोध भी बड़े लेवल पर हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। अनेक व्यक्तियों ने उनका विरोध किया। स्वयं आचार्य रूगनाथ जी ने सबसे पहले उनका विरोध किया, और उनका विरोध करना इसलिए था क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ रॉन्ग होता, उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ, वो मेरे संप्रदाय का संत होकर के मुझसे ही अलग हो रहे हैं, तो उस कारण से उनके मन में आचार्य भिक्षु के प्रति विरोध भाव आया। और फिर उनके जो भी फॉलोअर्स थे, आचार्य रूगनाथ जी के जो फॉलोअर्स थे, जो उनकी बातों को मानते थे, वो भी विरोधी बन गए। तो बड़े लेवल पर इतना बड़ा विरोध हुआ कि उन्हें न कोई स्थान देता था, न कोई भोजन देता था, किंतु फिर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार की धर्म क्रांति करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ा उसमें एक तरह से विल पावर चाहिए, तब जाकर के कोई स्ट्रॉन्ग रह पाता है। उन्होंने जो धर्म क्रांति की, उसमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर पुनः डिस्कस करेंगे। काफ़ी बातें हम पहले भूमिका में भी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ और विस्तार से बात करेंगे उनके धर्म क्रांति की बीच की, कि किस तरह से उन्होंने धर्म क्रांति की और उसका क्या प्रभाव पड़ा। समाज में उन बातों को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, उस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु था कि बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुण्य माना जाता था। ये बात उस समय प्रचलित थी कि कोई बड़े जीव की रक्षा हो रही है। जैसे मान लीजिए कबूतर एक बड़ा जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। बड़े की डेफिनेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो कोई आकार में बड़ा हो और एक इंद्रिय क्रम में बड़ा हो। 5 प्रकार की इंद्रियों के जीव इस संसार में होते हैं। एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। जैसे हम मनुष्य पंचेंद्रिय जीव हैं, देवता, नरक आदि भी पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन तिर्यंच गति के जीवों में पांचों प्रकार का भेद मिलता है। एकेंद्रिय जीव जो हिल-डुल नहीं पाते हैं अपनी स्वेच्छा से, उनमें केवल एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। तो उन जीवों को सामान्यतया छोटा माना जाता है, उस क्षमता से कि उनकी इंद्रिय पावर कम है, तो उनको इतना पता भी नहीं चल पाएगा। मतलब उनकी जो अनुभूति की शक्ति है, वो भी अपेक्षाकृत पंचेंद्रिय से कम हो जाती है। एकेंद्रिय में 5 स्थावर काय के जीव आ जाते हैं, जिसे मानना भी शायद इस संसार के अन्य जीवों के लिए इतना आसान नहीं है। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, हमने पढ़ा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेजस काय, वनस्पति काय, ये इस तरह के जो जीव है, जैसे पृथ्वी को स्वयं जीव माना, मिट्टी की एक डली है, हम उसे जीव मानते हैं। और जीव भी कैसे? एक छोटी-सी डली में असंख्य जीव। इस प्रकार से जीवत्व का होना मतलब मिट्टी की डली स्वयं जीव है। पानी, कच्चा पानी जो होता है, जैसे बारिश का पानी है, किसी बर्तन में ले लिया, तो वो पानी स्वयं जीव है। उसे अपकायिक जीव कहते हैं। और इसी प्रकार से अग्नि, चिंगारी, एक चिंगारी भी स्वयं जीव है। और वो जीव भी कैसे? असंख्य जीवों का पिंड है वो, एक चिंगारी।
देन वायु काय में भी वैसा ही होता है, एक थोड़ी सी वायु, उसमें असंख्य जीव, और फाइनली वनस्पति काय, जिसमें पेड़ पौधे, प्लांट, बड़े बड़े पौधे भी आ जाते हैं, फसलें भी आ जाती, सब तरह की वनस्पति, वो सब के सब जीव हैं। तो इस रूप में प्रथम 4 काय के जीवों को जीव मानना तो आज भी विज्ञान सम्मत नहीं है, किंतु वनस्पति काय को तो अब विज्ञान ने भी जीव मान लिया है। तो जो बातें आज के ज़माने की सम्मत न हो, उसे तो एक्सेप्ट करना भी बड़ा दुष्कर हो जाता है। लेकिन जैन धर्म तो श्रद्धा पर टिका हुआ है। भगवान महावीर ने जो फैक्ट्स बताए, हम उसे श्रद्धा से मानते हैं, हमारे आगमों पर श्रद्धा है। बस यही जैन धर्म का एक बेस है। तो इस श्रद्धा के बल पर हमने एकेंद्रीय जीवों को जीव माना, और उस समय भी जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, भले वहां भ्रांतियां थी, बट फिर भी वो एकेंद्रीय को जीव तो मानते थे। उसके बाद एकेंद्रीय से आगे द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इस तरह से एक-एक इंद्रिय बढ़ती जाती है और एक जीवों की अलग-अलग श्रेणी बन जाती है। तो जैसे द्विवेंद्रिय के जीवों में एक रसनेंद्रिय और आ जाती है, मतलब वो स्पर्श का अनुभव भी कर सकते हैं और रस भी ले सकते हैं। देन त्रिइंद्रिय में घ्राणेन्द्रिय आ जाती है, फिर चतुरेंद्रिय में आंखें आ जाती है, और पंचेंद्रिय में कान भी आ जाते हैं। तो उस समय ये मानना था कि छोटे जीव जैसे एकेंद्रिय, द्विवेंद्रिय आदि, उनको अगर उनका वध करना पड़ जाए, लेकिन बड़े जीवों की अगर रक्षा होती है, पंचेंद्रिय आदि जीवों की, तो उसे पुण्य माना जाता था। तो आचार्य भिक्षु ने इस बात का विरोध किया कि सभी जीव तुल्य है। आत्मतुल्य का सिद्धांत दिया उन्होंने कि आत्माएं सब एक जैसी होती है। जब जिस गति में जाती है, उसके अनुरूप, उस शरीर के अनुरूप उसकी साइज छोटी बड़ी हो जाती है। लेकिन एक्चुअली सभी आत्माएं प्रैक्टिकली द्रव्य रूप से एक जैसी होती है। असंख्य प्रदेशों से बनी होती है। जितने असंख्य प्रदेश एक पंचेंद्रिय जीव की आत्मा में हैं, उतने ही असंख्य प्रदेश, असंख्य में भी भेद होते हैं, अलग-अलग साइज होती है। लेकिन यहाँ पर असंख्य भी एक जैसे, मतलब उतनी ही संख्या में प्रदेश किसी दूसरी एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय आदि की आत्मा में भी होंगे। तो जब सब आत्माएं तुल्य हैं, तो ये सिद्धांत खरा नहीं उतर सकता कि बड़े जीवों की रक्षा के लिए कोई छोटे जीवों का वध कर ले। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया। और आज अगर हम देखें, तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, सभी मनुष्यों को भी समान दर्जा दिया जाता है। उसमें छोटे बड़े का जो एक भेद पास्ट में चलता था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले एक भेद होता था कि भाई भंगी है, हरिजन है, उनके घर में भोजन नहीं किया जाता, उनके हाथ से पानी भी नहीं पी सकते थे। और आज हम देखते हैं कि उस कैटेगरी के, उस जाति के व्यक्ति भी आज राष्ट्रपति तक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट उन्हें मिल जाती है, बड़े बड़े ओहदों पे काम करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो ये सारी बातें आज समाज ने उस बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है कि सब मनुष्य एक जैसे, उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्यों में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है, वैसे ही जीवों में भी छोटे बड़े का भेद करना सम्मत नहीं आज माना जाता है। दूसरी बात आचार्य भिक्षु ने जो कही थी धर्म क्रांति के बीज के संबंध में, अहिंसा के क्षेत्र में भी बल प्रयोग मान्य था। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर कहीं अहिंसा का प्रयोग हो रहा है, धर्म का प्रयोग है, तो वहां पर बल प्रयोग करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने इसे भी इनवैलिड माना, ये गलत माना कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां बल का प्रयोग होगा, वहां तो हिंसा वैसे ही हो जाएगी। आज हम किसी के साथ जबरदस्ती करें, तो उसमें उस व्यक्ति के जिसके साथ जबरदस्ती हो रही है, उसे तो हर्ट हो रहा है। और जहां किसी जीव को हर्ट हो, उसे कष्ट पहुंचे, वहां हिंसा हो ही जाती है। और आज हम देखें तो कई देशों में इस बात को भी फॉलो किया जा रहा है। बल प्रयोग पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। आज सभ्य राष्ट्रों में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर फांसी की सजा मिट रही है, फांसी की सजा को हटा दिया गया है कि किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है। कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जा सकती है, ऐसा मानने लगे हैं लोग। और अपराधियों को भी दंड की अपेक्षा सुधार का प्रयोग अधिक होने लगा है कि उन्हें सुधारा जाए, वो सुधरेंगे तो बाद में भी अच्छा जीवन जी पाएंगे। कोरा दंड किसी व्यक्ति को अ, सुधार नहीं पाएगा। उसकी सजा भले उसे दे दी, उसने जो कार्य किया उसकी सजा हो गई, लेकिन आगे वो कार्य रिपीट न हो,
उसकी गारंटी उस दंड से नहीं हो पाती है। महात्मा गांधी भी हृदय परिवर्तन पे अधिक विश्वास करते थे और उन्होंने तो अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने में भी हृदय परिवर्तन का सहारा लिया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये कहना आचार्य भिक्षु का कि अहिंसा के क्षेत्र में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो आज कई राष्ट्र, कई व्यक्ति उसे अपना भी रहे हैं। यही एक तरह से प्रतिध्वनि आज संसार में दिख रही है। फिर एक और पॉइंट था तीसरा, पुण्य के लिए धर्म करना भी सम्मत था। मतलब अगर किसी को पुण्य करना हो तो उसके लिए धर्म किया जा सकता है। कहने का मतलब पुण्य और धर्म का एक भेद होना चाहिए। पुण्य और धर्म ये दो को एकार्थक मान लिया जाता है और आज भी कई व्यक्ति इसे एक समझ लेते हैं कि भाई पुण्य हो रहा है मतलब धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है मतलब पुण्य हो रहा है, दोनों एक जैसा लगता है। लेकिन वास्तव में पुण्य भी कर्म बंधन है, भले वो शुभ कर्म है, लेकिन बंधन स्वयं पाप कराने वाला होता है। अर्थात अगर कोई पुण्य की वांछा भी करे, पुण्य की इच्छा भी करे, तो उसमें भी पाप होता है। और धर्म क्या है फिर? धर्म तो निर्जरा है, संवर और निर्जरा, ये धर्म है, पुण्य धर्म नहीं है। तो ये पुण्य में और धर्म में जो एक बहुत बड़ी भेद रेखा आचार्य भिक्षु ने खींची और जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया, उस बात को कुछ व्यक्ति समझ पाए, कुछ व्यक्ति आज तक नहीं समझ पाए। और आज भी हम देखते हैं कई व्यक्ति पुण्य कमाने की इच्छा रखते हैं और ये चाहते हैं कि बस ये करो पुण्य होगा, ये करो पुण्य होगा। जैसे पानी का प्याऊ लगा दिया तो पुण्य होगा, लोगों को खाना खिलाया तो पुण्य होगा। पुण्य के भागी मतलब जैसे कहीं कोई सधार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हुआ, प्रवचन आदि का कार्यक्रम हुआ और उसके उसमें भोजन की व्यवस्था रखी जाती है। तो भोजन में जो सहयोगी बनते हैं, उनके लिए ऐसा लिखा जाता है कि आज के पुण्यार्थी, पुण्य कमाने वाले व्यक्ति का ये नाम है। मतलब उनका नाम के साथ भी ये लिखा जाता है कि भई ये करने से उन्हें पुण्य मिल रहा है और पुण्य को बहुत अच्छा भी मानते हैं। लोग कहते हैं कि भई ये करो पुण्य होगा, गाय को रोटी खिलाओ पुण्य होगा, कबूतर को दाना डालो पुण्य होगा। अ, गो रक्षा के लिए भी, गौशाला चलाने के लिए भी कुछ फंड इकट्ठा किया जाता है, एक दान पेटी डाली जाती है और उसपे लिखा जाता है कि इसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो उसमें आपको पुण्य मिलेगा। तो ये बातें आज भी बहुत अधिक चल रही है। उस समय भी आचार्य भिक्षु ने इसका विरोध किया कि पुण्य के लिए धर्म करना कभी भी सम्मत नहीं हो सकता है। उल्टा पुण्य की वांछा करने में ही पाप लगता है। कोई पुण्य की इच्छा भी करे तो उसमें भी पाप है। जहाँ पाप है वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। इन दोनों का जो भेद आचार्य भिक्षु ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। हालाँकि कुछ बातें ज़रूर उनकी कुछ लोगों ने मानी और तभी आज तेरापंथ का इतना प्रसार हो पाया, लेकिन सही ढंग से उस बात को समझने वाले, मानने वाले आज भी कई व्यक्ति अ, मतलब बहुत कम व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। तो इस बात पर ज़रूर हम बहुत डिटेल में और भी चर्चा करेंगे, इस सिद्धांत को और अच्छे से समझेंगे। इस संबंध में एक बात और लिखित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी एक कहना था कि प्रयत्न जो होना चाहिए ना, वो कर्तव्य के लिए होना चाहिए, अधिकार के लिए नहीं। मतलब पद लिप्सा की बात उन्होंने कही थी कि एक मुझे अधिकार मिल जाए और मैं पद लिप्सा के लिए, आज भी होता है समाज में कि पद पाने की बड़ी चाहत होती है। तो प्रयास जो होना चाहिए वो कर्तव्य निष्ठा के रूप में होना चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य करूँ, मेरा कुछ कर्तव्य है समाज के लिए, उस दृष्टि से मैं कार्य करूँ। पद तो स्वतः मिल जाता है, अधिकार तो स्वयं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से धर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, पुण्य तो स्वतः मिल जाता है, पुण्य को कोई रोक नहीं सकता, वो तो मिलना ही है। निर्जरा के साथ में ये फ्री आता है। जब कभी भी निर्जरा होगी तो पुण्य बंधन तो साथ में होगा ही होगा। लेकिन अगर पुण्य के लिए कोई एफर्ट करने लग जाए तो उसमें फिर निर्जरा नहीं होती, वहां तो पाप का बंधन होता है, अशुभ कर्म का बंधन होता है। ये एक बहुत गहरी बात है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी। अब ये साधन और साध्य दो शब्द क्या है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। साध्य का मतलब होता है जो हमारा लक्ष्य हो, मंजिल हो, हमें जहां पहुंचना है वह हमारा साध्य है। और साधन जिसके द्वारा हम पहुंचते हैं। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली हमारा साध्य हो गया और दिल्ली हम ट्रेन के द्वारा जाते हैं तो ट्रेन हमारी साधन है।
तो यहाँ जो साध्य साधन की बात आती है, वो हमारी एक बहुत लंबी जर्नी की बात है। ये दिल्ली जाना तो बहुत शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, लोकली हम कुछ समय के लिए कोई चीज़ मैनेज करते हैं, बट मूल साध्य हर व्यक्ति का, हर जीव का होना चाहिए मोक्ष। मोक्ष जो हमारी अल्टीमेट मंजिल है, अल्टीमेट लक्ष्य है, वहाँ हमें पहुँचना है, वही हमारा साध्य है। और अगर मोक्ष हमें जाना है, तो मोक्ष का साधन भी धर्म होना चाहिए। अधर्म या पाप मोक्ष का साधन नहीं बन सकता। उस समय ऐसा माना जाता था कि अशुद्ध साधन से भी साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। आचार्य भिक्षु ने इस बात का विरोध किया कि अगर आपको साध्य अर्थात लक्ष्य शुद्ध है, आपका लक्ष्य अच्छा है, तो उसके लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। धर्म करने से ही मोक्ष मिल पाएगा। अधर्म के मार्ग पर की गई एक भी क्रिया मोक्ष की ओर ले जाने वाली कभी नहीं बन सकती। तो इस संबंध में भी समाज में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। एक साम्यवादी होते हैं जो अशुद्ध साधन को मान्य करते हैं। जैसे रॉबिन हुड का आपने कैरेक्टर सुना होगा। रॉबिन हुड वो मतलब अमीरों को लूट करके गरीबों की सहायता करता था और एक समाज में व्यवस्था करने की उसने कोशिश की कि मैं सबको इक्वल करूं। जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, उनका पैसा गरीबों तक पहुंचेगा ताकि समाज में सब इक्वल बन जाए। तो बड़ी अच्छी सोच थी, भावना भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या ये तरीका सही था? किसी को इस तरह से लूट लेना? मान लीजिए हमने मेहनत करके बहुत पैसा कमा लिया और रॉबिन हुड आकर हमारा पैसा चुरा के ले जाए और हमें लूट ले और कह दे कि नहीं, मैं गरीबों में बांटूंगा। अब वो गरीब क्यों बने? वो भी तो एक प्रश्न है ना। उन्होंने असंयम किया होगा, वो थोड़ा बहुत पैसा जो भी कमाते थे उसको शराब में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, गलत तरीके से उन्होंने पैसा खर्च किया, तब जाकर के वो गरीब बने। और एक ईमानदार व्यक्ति जिसने मेहनत करके पैसा कमाया, अपना पेट काटा, उसने 3 टाइम खाना नहीं खा करके 2 टाइम खाया या 1 टाइम खाना खाया और अपने बच्चों के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूँ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दूँ, अपने बुढ़ापे में मेरी एक अच्छी मतलब लाइफ रहे, और उस पर्पज़ से अगर उसने पैसा बनाया, तो किसी रॉबिन हुड को क्या अधिकार है कि वो उसका पैसा चुरा करके अन्य लोगों को बाँट दें? तो ये तरीका अच्छा नहीं माना जा सकता। जैसे डाकू, अब डाकू भी तो देखिए ऐसे ही बने। ज़्यादातर डाकू कैसे बनते हैं कि उनके साथ में कुछ अत्याचार हुआ, कुछ गलत हुआ, तो फिर वो भी डाकू बन जाते हैं। और ज़्यादातर डाकू भी अमीरों को लूटते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं। तो क्या वो उन्हें सही मान लिया जाए? यही बात अब असाम्यवादी जो थे, एक समाज में एक ये भी एक अंग आया, उनका ये कहना था कि ये तरीका गलत है। आपको अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना भी है, तो किसी और से छीन करके किसी और का अच्छा नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ अलग तरीके निकालने होंगे। तो आचार्य भिक्षु का यही कहना था कि अशुद्ध साधन सही नहीं है, साधन तो सही होना चाहिए, तभी आप साध्य की प्राप्ति कर पाएँगे। और आज भी समाज में इसी बात को माना जाता है, किसी को गलत तरीके से लूटा नहीं जाता है। ठीक है, आप टैक्स अगर लगा रहे हैं तो वो एक अलग बात है कि ज़्यादा कमाने वाले को ज़्यादा टैक्स देना पड़े, वो बात ठीक लगती है, लेकिन आप उनकी कमाई को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी प्रकार से साधन भी अशुद्ध अगर हो, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। 5वीं बात उन्होंने कही थी, दान मात्र को जो पुण्य माना जाता था, वह गलत है। इस बात का उन्होंने विरोध किया। कोई भी दान हो, उसे पुण्य मान लिया जाता था और ये आज भी माना जाता है। आज भी कई व्यक्ति जैन धर्म के कई संप्रदायों में और इवन मैं तो कहता हूँ तेरा पंथ में भी कई व्यक्तियों की ऐसी मान्यता हो सकती है कि अगर किसी को कोई दान देते हैं, तो वह भी पुण्य है। जैसे कोई तेरापंथ भवन का निर्माण हो रहा है, वहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन किया, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख कुछ दान दे दिया, तो उसमें कुछ भी पुण्य का अर्जन नहीं है। उसे अगर कोई पुण्य माने, तो वो गलत है, उल्टा मिथ्यात्व का पाप लगेगा। गलत भ्रांतियां दिमाग में रखने से हमारे कॉन्सेप्ट अगर गलत हो जाते हैं, तो वो तो व्यक्ति मिथ्यात्वी बन सकता है। तो दान मात्र को पुण्य माना जाना सही नहीं है। आगमों में स्पष्ट उल्लेख आया है, 10 प्रकार के दान बताए गए हैं। उसमें से एक तो है अधर्म दान, जिसे कोई भी धर्म नहीं मानता है। इवन समाज में भी अधर्म दान, जैसे कोई टेररिस्ट को पैसा देना, आज उसके तो अपराध माना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है अगर आपने कोई पैसा अपराधियों को दिया, क्रिमिनल्स को अगर आपका पैसा चला जाता है किसी भी तरीके से, तो उसमें तो वो दोष है, समाज में भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। उससे उस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर चंदा दे किसी अपराधी संस्था को, कोई आतंकवादी संस्था को, तो उसे न समाज अच्छा मानता है, न राष्ट्र अच्छा मानता है, न कानून अच्छा मानता है, और धर्म की दृष्टि से तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता।
तो वो तो एक अधर्म दान तो एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त 9 प्रकार के दान और बचते हैं, जिसमें से एक तो है धर्म दान, जिसे सभी अच्छा मानते हैं, समाज भी अच्छा मानता है, राष्ट्र भी अच्छा मानता है, ये कानून व्यवस्था भी अच्छा मानती है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अच्छा है। और इस धर्म ध्यान में 3 प्रकार के दान आते हैं। एक तो होता है संयमी अर्थात साधु को दिया गया दान, दूसरा होता है ज्ञान दान, किसी को ज्ञान देना, अध्यात्म की बात किसी को बताना। और ये जो दान है धर्म दान, इसमें ये सब तरीके से अच्छा है, इसे दान मानने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन या भ्रांति है, वो 8 प्रकार के जो बचे हुए दान हैं, जिसमें समाज तो उसे अच्छा मानता है, राष्ट्र भी अच्छा मानता है। कोई व्यक्ति अगर दान देता है तो उसका सम्मान होता है, उसे रिस्पेक्ट मिलता है, उसको एक अलग आदर और मतलब एक ऐसा उसको सम्मान मिलता है कि उसे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, उसकी अनुमोदना भी हो रही है। लेकिन वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है, उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। तो उस तरह के जो 8 दान हैं, उसे आचार्य भिक्षु ने अलग किया है धर्म दान से। और जो धर्म का दान है, वो तो अच्छा है, तो उसे लोकोत्तर दान मान लिया गया, जो आत्मा की शुद्धि करने वाला है, लोक से अ, उठाने वाला है, हमें बाहर करने वाला है। और जो लौकिक दान है, जो समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्य हो सकते हैं, उसे धर्म नहीं माना गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लौकिक दान के बारे में आचार्य भिक्षु ने जो बात कही है, वो अब तक किसी ने नहीं कही थी और इस कारण से सभी प्रकार के दानों को पुण्य माना जाता था। धर्म ध्यान में मैंने 2 बातें बताई थी, उसमें एक तीसरा है अभय दान, मतलब किसी जीव को अभय देना, उसकी हिंसा न करना, व्रत ले लेना कि मैं किसी जीव को नहीं मारूँगा, ये अभय दान भी बहुत बड़ा दान है, ये भी धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से धर्म ध्यान में 3 बातें हो गई, साधु को दिया गया दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो आचार्य भिक्षु ने जो बात कही थी, उसको आज समाज भी एक्सेप्ट करने लगा है और आज दुनिया में ये बात भी आने लगी है कि शारीरिक श्रम के बिना भिक्षा मांगने का अधिकार किसी को नहीं है, केवल सच्चे सन्यासी को है। तो केवल एक साधु, जो सच्चा साधु है, उसे तो कोई दान दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को दान देना ठीक नहीं है। कुछ काम करवा लो, मेहनत करवा लो और फिर उसे फल दो, तो उसे भी आनंद आएगा और एक जस्टिफिकेशन हो पाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कितने को दान दे पाएगा, किस-किस को दान दे पाएगा? कोई बहुत पैसे वाला है तो अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को वो दान भले दे दे, लेकिन पूरी दुनिया में तो कितने ही व्यक्ति दान के मोहताज होंगे, जिन्हें दान की चाहत होगी और फ्री का माल खाने वाले दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दान देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। ठीक है, समाज व्यवस्था में हम एक सामाजिक दायित्व समझ करके, जैसे अभी कोविड का समय था, कुछ व्यक्तियों की परिस्थितियाँ ऐसी थी, उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं थी, इनकम बंद हो गई, उनकी किसी ने हेल्प कर दी। तो ये हेल्प करना किसी की आत्मा का कल्याण नहीं है। ये दान मात्र सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन हो सकता है, एक लौकिक धर्म हो सकता है, किंतु उसे उस दान से कोई ये मान ले कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से धर्म क्रांति के बीच में आचार्य भिक्षु ने जिन सिद्धांतों को अपनाया, वो आगे जाकर के समाज में मान्य बनते गए। इस तरह से कुछ प्रतिध्वनियाँ ऐसा लगता है मानो उनकी धर्म क्रांति की प्रतिध्वनि काफ़ी पॉजिटिव हुए और कुछ कई व्यक्तियों ने उसे एक्सेप्ट भी किया और ओवरऑल समाज ने भी उसे मान्य किया। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 बातें मुझे आज भी लगती है कि उसे समझना और उसमें सुधार की अपेक्षा अवश्य लग रही है। पहला तो ये कि पुण्य के लिए धर्म करना, जैसे आज भी सम्मत होता है, पुण्य पुण्य एक माहौल बना हुआ है समाज में मानो कि भाई पुण्य कमा रहा है, एकदम मन में अच्छी भावना आ जाती है, देखो उसने पुण्य किया, पुण्य का कार्य किया, बहुत एक उसको रिस्पेक्ट मिल जाता है। और दान करने में जो धर्म समझते हैं, ये 2 बातें आज भी बहुत इस पर विचार करने की ज़रूरत है, उसको हमें समझना है। तो आगे के चैप्टर्स में हम उसको और भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। साधना के पथ पर आचार्य भिक्षु ने सत्य की साधना की और उसी मार्ग पर आगे बढ़े। तो जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसे बहुत कष्ट भी आते हैं, बहुत परेशानियां भी आती है। तो उनके जीवन में जब उन्होंने साधना की, तो किस तरह के रिएक्शंस उन्होंने सहन किए, किस तरह के रेस्पॉन्सेज उन्हें मिले,
उस पर चर्चा इस बिंदु में हम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब आचार्य भिक्षु ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तो उस समय उनके मन में किसी संप्रदाय बनाने की इच्छा नहीं थी। न उनके मन में ये बात थी कि लोग मेरी बातों को पचा सके, लोग मेरी बातों को समझे, मुझे सराहे, ऐसा उनका कोई विचार नहीं था। उनके विचारों को मान्यता देने वाला कोई समाज बने, ऐसा भी उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य मात्र यही था कि वो अपने स्वयं की आत्मा की रक्षा करना चाहते थे, अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहते थे, स्वयं मोक्ष जाना चाहते थे और उस उद्देश्य से उन्होंने ये पथ चुना, इस धर्म को माना और उस मार्ग पर, उस साधना के मार्ग पर वो आगे बढ़े। अब जैसे उन्होंने इस मार्ग पर आगे बढ़े, तो शुरू में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जनता को प्रतिबोध भी नहीं दिया। बाद में वो थिरपाल फतेहचंद नामक जो 2 संत थे, पिता-पुत्र थे, उनके द्वारा आग्रह होने पर उन्होंने ये तय किया कि मुझे आगे बढ़ना है जनता को प्रतिबोध देने वाले कार्य में भी। और उस समय तो चर्चा करना भी सामाजिक अपराध माना जाता था। उनके साथ कोई आके बैठ जाए, बात करने लग जाए, तो समाज में मानो किसी ने कोई क्राइम कर लिया, उस तरह से बिहेवियर होता था। ऐसे माहौल में भी उन्होंने ध्येय के प्रति गहरी निष्ठा रखी और तितिक्षा, शांतिपूर्ण नीति आदि के द्वारा वो आगे बढ़े और उस वे में जब उन्होंने साधना की, तो उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा। कई बार शारीरिक कष्ट सहे, भोजन नहीं मिलता था, रहने को स्थान नहीं मिलता, तिरस्कार होता था, कभी-कभी घूँसे भी सहन करने पड़े। नाथद्वारा में चातुर्मास था, राजा का आदेश आ गया, 2 महीने ही हुए थे, चातुर्मास के बीच में विहार करना पड़ा और बाकी विहार फिर उन्होंने कोठारिया गाँव में किया, बाकी का प्रवास वहाँ पर हुआ। इसी प्रकार से ऐसा-ऐसा तिरस्कार होता था कि मानो कोई व्यक्ति बिल्कुल काँप जाए। अब एक व्यक्ति, गाणेराव का एक व्यक्ति उन्हें मिल गया रास्ते में, उसने नाम पूछा, नाम बताया भीकन। अरे! ये क्या हो गया? उस व्यक्ति का रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या हो गया मुझसे? आज मैंने आपका मुँह देख लिया, आपका मुँह देखने वाला तो नरक में जाता है। कितनी बड़ी मतलब अपमान की एक लेवल होता है। कोई व्यक्ति अगर हमें ऐसा कह दे कि तुम्हारा मुँह देखने मात्र से नरक में जाएगा, तो हमारा क्रोध भभक जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, में आवेश आ जाएगा, ऐसा कैसे मेरे बारे में कह दिया? लेकिन वो इतने शांत और मतलब उनका क्या कहा जाए, उनका व्यक्तित्व का चित्रण हमने पिछले अध्याय में देखा ही था। तो उनका जैसा स्वभाव था वैसा ही उनका उत्तर मिलता था। उन्होंने बड़े सहज भाव में कहा, "अच्छा और तुम्हारा चेहरा देखने से क्या होता है? तुम्हारा मुँह देखने से क्या होगा?" तो उसने कहा, "मेरा मुँह देखने से तो स्वर्ग में जाता है व्यक्ति।" तो वो बड़े प्रसन्न भाव से कहते हैं कि, "अच्छा हुआ चलो मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, तुम्हारी मान्यता के अनुसार ये तो पक्का हो गया कि मैं तो अब स्वर्ग में ही जाऊँगा। तुम्हारा तो अब तुम जानो, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ।" तो जो भी उनके साथ तिरस्कार भी होता ना, तब भी वो उसे बड़े व्यंग में, विनोद में ले लेते थे। ऐसे ही एक उदयपुर के व्यक्ति की एक घटना है, वो तत्व चर्चा करने उनके पास आया। तो जनरली आचार्य भिक्षु हर किसी के साथ तत्व चर्चा नहीं करते थे, वो भी योग्यता देखते थे कि कौन व्यक्ति कितना योग्य है, उसके अकॉर्डिंगली वो चर्चा करते हैं। तो वो उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोर्स करता, "नहीं, नहीं, आप मुझसे तत्व चर्चा करो, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछो, हम तत्व पे कुछ बात करते हैं।" तो अब जब बहुत फ़ोर्स होता है, तो करना पड़ जाता है। आचार्य भिक्षु ने भी उससे एक प्रश्न किया कि, "तुम समनस्क हो कि अमनस्क हो, बताओ?" तो उसने बोला, "मैं समनस्क हूँ।" तो आचार्य भिक्षु ने पूछा, "किण न्याय?" मतलब क्यों? कैसे हुआ? कैसे हो तुम समंजस का एक्सप्लेन करो, लॉजिक उन्हें चाहिए था। वो कोई भी बात है ना लॉजिक के बिना नहीं करते थे। लॉजिक में चाहे तो आप आगम का प्रमाण दे दो या कोई बात लॉजिकली बताओ। मतलब आज भी अगर हम तत्व सीखें, तो लॉजिक के साथ अवश्य सीखें। क्या रीज़न है? कोई बात हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है तो उसका कारण क्या है? कारण जानना बहुत ज़रूरी होती है और बिना कारण को समझे हुए बातों को हृदयंगम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारी भी आज की शैली भी यही होनी चाहिए, जब भी हम तत्व सीखते हैं ना, तो उसके साथ में किण न्याय एक प्रश्न अवश्य अपने आप से हम कर सकें और उसका उत्तर हमें पता होना चाहिए। उतना ज़रूर हमारा भी लक्ष्य रहे। तो आचार्य भिक्षु ने भी उस व्यक्ति से पूछा कि कैसे? तो अब उसको उत्तर तो पता नहीं था कैसे, लॉजिक मालूम नहीं। तो उसने बोला, "नहीं, नहीं, 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 मैं तो अमनस्क हूँ।" फिर पूछा, "कैसे अमनस्क कैसे?" तो फिर बोला कि, "नहीं, नहीं, मैं न अमनस्क हूँ, न समनस्क हूँ।" फिर पूछा, "वो कैसे?" तो बोलता है, "मैं दोनों ही हूँ।" आचार्य भिक्षु का फिर अगला प्रश्न वही कैसे? जो भी है कैसे? उसका उत्तर चाहिए मतलब उसका लॉजिक होना चाहिए, किस अपेक्षा से आप ये बात कह रहे हो? तो उस व्यक्ति को कुछ बात तो समझ में आई नहीं और छाती पे घूंसा मारा और चला गया। तो ऐसे-ऐसे उनके विरोध होते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी स्ट्रगल करके उन्होंने साधना के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और फिर कभी न कभी उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि लोग उनकी बातों को मानने भी लगे और आज इतने वर्षों बाद
उनके सिद्धांतों को मानने वाले कई व्यक्ति आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर भी कई बातों में उनका फॉलो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम भिक्षु विचार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं कि हमें कहाँ-कहाँ हमारी भ्रांतियाँ उन्हें हमें दूर करना है। उन्होंने मोक्ष धर्म और जीवन व्यवहार के बीच में एक बहुत बड़ी भेद रेखा खींची, जो उससे पूर्व में नहीं थी। लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते, भ्रांतियाँ आ जाती थी। जो सामान्यतया ज़्यादातर व्यक्ति अच्छा कहते थे, उसे लोग अच्छा मान लेते हैं। अब उसका अपेक्षा जब तक नहीं जानेंगे, तब तक मोक्ष धर्म और सामान्य जीवन व्यवहार के बीच में अंतर ही समझ में नहीं आता है। तो वो भेद रेखा उनका एक बहुत बड़ा बेस था। उनका कहना था कि धर्म का आधार विरक्ति है और उसकी परिणति है त्याग। मतलब अगर विरक्ति है, हम त्याग की भावना रखते हैं, अनासक्ति की भावना रखते हैं, तो हमें त्याग करना पड़ेगा और तभी हम धर्म के मार्ग को अपना पाएँगे। तो इस तरह से साधना के मार्ग पर भी उन्होंने अनेक कठिनाइयों को झेला। उसकी प्रतिध्वनि में भी हमने अनेक बातें देखी, कई प्रकार की रिएक्शंस उन्होंने देखे और वो लेकिन आगे बढ़ते रहे, सत्य की साधना में वो आगे बढ़ते रहे और इस तरह से उनका जीवन बहुत अच्छे से चला। अब लगभग 8-9 मिनट और बचे हुए हैं, तो एक बार जिज्ञासाएँ बीच में ले लेते हैं। अगर कोई जिज्ञासा नहीं हुई, तो फिर हम पुनः अध्ययन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स पर आया है, तितिक्षा का अर्थ क्या है? तितिक्षा का अर्थ होता है धैर्य, मतलब पेशेंस। अ, किसी बात पर जैसे अब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम जब उसको मेंटेन रख पाते हैं, उस अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, तो वो तितिक्षा है, धैर्य है। और कोई जिज्ञासा अगर हो तो हैंड रेज़ करें। वैसे अभी तक हमने उनकी सिद्धांतों की बहुत गहन चर्चा नहीं की है। अभी तक तो हम केवल भूमिका के बाद हमने उनके व्यक्तित्व का अंकन किया, उनके व्यक्तित्व को थोड़ा देखा, उनकी पर्सनैलिटी को जाना और अब हम उनके रिएक्शंस, उनके द्वारा जो बातें बताई जाती थी, जो क्रियाएँ की जाती थी, उससे समाज में क्या रिएक्शंस आए, अभी हम केवल उस पर स्टडी कर रहे हैं। जब उनके सिद्धांतों को हम डीपली जानेंगे, तब संभव है बहुत सारी जिज्ञासाएँ आएगी। अभी लगभग 6 मिनट का समय बचा हुआ है और कोई हैंड रेज़ नहीं हुआ है, तो मैं अपने अध्ययन के क्रम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम तीसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं, चिंतन की धारा। उनके चिंतन की धारा क्या थी? वो कैसे सोचते थे? किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए और वो कौन-सा चिंतन करते थे, उस बारे में यहाँ पर कुछ प्रकाश डाला गया है। देखिए 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति जो आत्मानुमुखी होते हैं, जिनका मुख आत्मा की तरफ होता है, जो आत्मा को देखते हैं और कुछ व्यक्ति जो बाहर देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, उन्हें कहते हैं पदार्थोन्मुखी। तो इसमें 2 तरह के सामान्यतया व्यक्ति होते हैं और सीधी बात है आचार्य भिक्षु तो आत्मोन्मुखी थे, वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे। तो उनकी बातों को वही व्यक्ति सीधी तरह से समझ पाता है, सरल तरीके से समझ पाता है जो आत्मोन्मुखी हो। जो पदार्थोन्मुखी व्यक्ति होगा, उन्हें आचार्य भिक्षु की बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं। आचार्य भिक्षु का जो चिंतन था, वो यथार्थ चिंतन था और वो आत्मोन्मुखी व्यक्ति के ही मन को भाने वाला होगा। इस संसार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जिन्हें भोग प्रिय होता है। जो मोह से ग्रसित होते हैं, उन्हें भोग अच्छा लगता है और जो अमोही होते हैं, जिनमें मोह नहीं होता है या जिनका मोह बहुत कम होता है, जिनका मोह क्षीण हो जाए या अल्प हो जाए या उपशम हो जाए, वो व्यक्ति ये बात समझ पाते हैं कि भोग करना मोक्ष की बाधा है। तो जो भोग प्रिय व्यक्ति है, उन्हें आचार्य भिक्षु की बातें कैसे अच्छी लग पाएगी? तो यहाँ पर भी यही बात आती है, आज भी यही बात आएगी कि जिसका मोह बहुत उदय में है, जो मोह में बहुत ग्रसित है, उस व्यक्ति को भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक बहुत अच्छी समझ में नहीं आ पाती है। उनको उनके सिद्धांत गले नहीं उतरते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिद्धांत सही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मोन्मुखी होती है, जिसका उद्देश्य मोक्ष जाना है, जो सत्य धर्म का आग्रही होता है, जिसे सत्य धर्म की पकड़ होती है, जो सत्य धर्म को पाना चाहता है, वह व्यक्ति आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को अवश्य समझेगा। जैसे मृत्यु से बचाना एक बहुत कॉमन बात थी उस समय कि कोई मर रहा है उसे बचाना, आज भी बहुत कॉमन बात है। मरते हुए को बचाना बहुत बड़ा पुण्य है, करना ही चाहिए। ऐसा समाज में एक माहौल बना हुआ है, लेकिन वास्तव में आचार्य भिक्षु ने उसे स्नेह बंधन माना है। स्नेहवश हम ऐसा करते हैं और स्नेह भी एक बंधन है। हमारा किसी के प्रति
जब कोई उपकार हो जाता है, लौकिक उपकार होता है, तो उस लौकिक लौकिक उपकार का भी वो व्यक्ति बदला चुकाता है और बदला चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेगा, फिर से हमसे संपर्क में आएगा और हमारा संसार बढ़ता रहेगा। तो ये राग भी संसार को बढ़ाने वाला होता है। तो किसी की लौकिक सहायता करना भी मोक्ष जाने को दूर करेगा। जब आप किसी की लौकिक सहायता करते हैं, आपने किसी को ब्लड दिया, उसकी जान बच गई, वो आपका उपकार नहीं भूलेगा। अगले भव में फिर कभी मौका मिलेगा तो आपका वो उपकार करेगा। उसमें नहीं मिल पाया तो और जन्मों का वेट करना पड़ेगा। तो जब तक वो आपका पुनः उपकार नहीं चुका पाएगा, तब तक आपको बार-बार जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से मारना, किसी को मारना, हिंसा करना वो द्वेष बंधन है। किसी को कष्ट दिया, किसी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट दे दिया। आप किसी अच्छी पोज़ीशन में आज आप किसी को कष्ट दे पा रहे हैं और बाद में जब उसे मौका मिलेगा तो फिर से वो भी बदला लेगा। तो ये जो बदला लेने की भावना है, ये द्वेष-वश भी होती है, राग-द्वेष भी होती है। कोई अच्छा करे तब भी इच्छा होती है कि हम उसको वापस हम उपकार चुकाएँ और कुछ बुरा करे तो हम उससे बदला लें। तो ये दोनों ही भावनाएँ संसार को बढ़ाने वाली होती हैं। लौकिक धर्म की एक सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है। मैं आज ये परिभाषा एक बार बोल देता हूँ। इस पर अगर कोई प्रश्न रहा तो हैंड रेज़ भी हम करेंगे, प्रश्न भी सुनेंगे, लेकिन समाधान कल की क्लास में रखने का भाव रहेगा। अब तक हम लौकिक धर्म, लोकोत्तर धर्म ये 2 शब्द कई बार हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और सामान्यतः दोनों के साथ में धर्म लगने से उसे भी अच्छा माना जाता है। चलो हम ये कर रहे हैं, ये लौकिक धर्म है, कह दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, इसको लौकिक धर्म में डाल दो, इसको लोकोत्तर में डाल दो, लेकिन धर्म शब्द साथ में लग जाने से मन में एक बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा लगता है कि चलो धर्म तो है ना, भले लौकिक हो। लेकिन लौकिक धर्म की परिभाषा आप सुनिए आचार्य भिक्षु के शब्दों में, जो सांसारिक उपकार हैं, वे मोहवश किए जाते हैं। सांसारिक जीव उनकी प्रशंसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते। इन सांसारिक उपकारों में जिन धर्म का अंश भी नहीं है। ये जो सांसारिक उपकार जो लौकिक धर्म की हम बात करें ना, उसमें जिन धर्म का एक छोटा भी अंश नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उसमें धर्म नहीं है, थोड़ा भी उसमें धर्म नहीं है। नाम धर्म लगा दिया हमने लौकिक धर्म खुश करने के लिए, किसी को बुरा ना लगे। ज्यादातर लोग उसको अच्छा मानते हैं तो मानने दो, चलो हम उन्हें बुरा नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए धर्म शब्द लगा दिया। लेकिन इसे समझने वाले व्यक्ति जरूर समझें कि इस लौकिक धर्म में अंश मात्र भी धर्म नहीं है। जो इसको धर्म बताते हैं वे मूढ़ हैं। कितनी गहरी बात है, इस बात को आप चिंतन करें। अगर बात पूरी तरह से न सुन पाए हो, न समझ पाए तो पुनः ऑडियो में सुने। उतनी बात जरूर लौकिक धर्म की जो परिभाषा है उसे हमें अच्छे से समझना है। और आचार्य भिक्षु ने लौकिक धर्म की परिभाषा देकर के उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया, वो बहुत स्पष्ट बात थी और उससे कई लोगों के मन में बहुत पीड़ा भी हुई होगी। उन्हें लगा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब बात हजम नहीं होती, बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 2 तरह के व्यक्ति, जो पदार्थोन्मुखी व्यक्ति उन्हें अटपटा लगेगा, लेकिन जो मोक्ष जाना चाहते हैं, जो आत्मोन्मुखी व्यक्ति है, उसे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो उस बात को समझना चाहेंगे, तभी वो मोक्ष जा पाएँगे। तो हमें भी इस बात को बहुत गहराई से समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर इस पर कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज़ करके प्रश्न भी रख सकते हैं, समाधान कल की क्लास में देने का भाव रहेगा। हाँ, आशा जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र सुधांशु जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आचार्य भिक्षु ने लौकिक धर्म को धर्म नहीं माना, तो अभी हम समाज में रहते हैं, जैसे समाज के सुधार के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो वो धर्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है। जो जिन धर्म जिसे हम कहते हैं ना, जो भगवान ने बताया, भगवान महावीर द्वारा बताए गए धर्म का एक अंश भी उसमें नहीं है। जैसे भगवान महावीर ने नारी का उद्धार किया था, जब भी उस समय दास प्रथा और जो भी नारी का तिरस्कार होता, तो भगवान महावीर ने भी उस तरफ कदम तो उठाया ही था। चलिए, आपकी बात पर है ना, कल उसका समाधान, जैसे मैंने पहले कहा, समय ऑलरेडी हो गया है, प्रश्न सुन लिया मैंने। इस पर कल पुनः चर्चा होगी। आप कल पुनः ये प्रश्न अपना रखिए प्रश्न काल में। और कोई जिज्ञासा हो तो एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आई थिंक अभी और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और कल हम इसी चैप्टर को, प्रतिध्वनि वाले अध्याय को ही आगे बढ़ाएंगे। जिसने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया उसे स्वाध्याय अवश्य करने का प्रयास करें। एक बार रीड करना आवश्यक होता है, रीड कर लेने से बातें जल्दी समझ में आती है। तो हम प्रयास करें, इसे रीड कर लें और जो बातें आज बताई उस पर चिंतन करें और जिज्ञासाएं रखें। जब तक जिज्ञासाएं नहीं आएगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, बातों को और अधिक गहराई से समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आज की जो जिज्ञासा थी उसको भी कल समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। और
बाकी और कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासाएं अवश्य रखें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। ये एक अवसर होता है। इस स्वाध्याय के साथ जहाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसके साथ-साथ अगर स्वाध्याय किया जाए तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। जिन्होंने भिक्षु विचार दर्शन ऑलरेडी बुक पढ़ी हुई है वो भी पुनः स्वाध्याय करें कि किताबों को बार-बार पढ़ा जाना चाहिए और पुनरावृत्ति होने से हमारा ज्ञान पुष्ट बनता है। इसी भावना के साथ ओम अरहम, जय जिनेंद्र।